अरे भाई साहब ये कौन, क्या है ये? अग्निपथ योजना बंद करे, पुरानी बहाली शुरू करे। हेलो भाई साहब, हेलो उठ जाओ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खड़ा हो जाओ। क्या है ये? आप कहाँ से आ रहे हो? बिहार से। कहाँ से? जोर से बोलो। बिहार से। बिहार से जी। ये क्या प्रोटेस्ट वगैरह चल रही है क्या? तो जी जी क्या चीज़ का? जी, मैं अग्निपथ योजना को बंद कराने के लिए आया हूँ। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना को तो युवा काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सर आप युवा से कभी पूछे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या नहीं? अरे भाई सरकार कहने से नहीं ना होगा सर। युवा अभी 3 राज्य में चुनाव हुई है, तीनों राज्य में युवा पसंद किया, तभी तो उनके सर ईवीएम से हो रहा है, बैलेट पेपर से करवा के देखिए। आप जरा इसे दिखाओ। एक मिनट, जब आप सर सोचिए कि जब किसान उनको वोट नहीं दे रही है, जब नौजवान उनको वोट नहीं दे रहे हैं, जब उनको कर्मचारी नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो जीत कैसे रहे हैं? तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। यही सोचिए भाई, जनता पसंद कर रही है तभी तो इतना पसंद नहीं करे। हाँ तो वैसे ही मनमानी करे। आपके कहने का मतलब क्या है? ईवीएम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जब एक मोबाइल हैक हो सकता है। हाँ। आप अभी सुने होंगे राघव चड्ढा जी का। हाँ। अभी उन्होंने कहा है कि संसद भवन में कि उनका मोबाइल हैक हो गया था। एप्पल की थी। एप्पल की तरफ से मैसेज आई थी उनकी। जितने भी पक्षी दल के थे सभी का मोबाइल हैक हो गया था। अरे तो एक मशीन है, जापान चाइना बिल्कुल सही सकता है मशीन सच। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ ईवीएम में प्रॉब्लम हुई है सर, इसीलिए मैं सर बिहार से आया हूँ। अच्छा, आप अपना बिहार से आप पैदल आ रहे हो? जिला से सर। कितना किलोमीटर दूरी तय किया आपने? मतलब 1100-1200 किलोमीटर है सर। 1200 किलोमीटर दूरी तय करके आप यहाँ तक आए हो। दिखाओ जरा क्या है आपकी। ये तिरंगा, वाह भाई, सैल्यूट है तिरंगे को किसी। ये क्या है? नई पेंशन बंद करे, पुरानी पेंशन बहाल। अरे भाई साहब, अग्निपथ योजना आप ही बताइए सर। अच्छा 1 मिनट, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप मतलब किसी विभाग से शोषित हुए हो? सर मैं किसी विभाग में नहीं हूँ। अच्छा, तो आप देश हित के लिए और युवाओं के लिए वो सर आवाज़ उठा पा रहे हैं सर। अच्छा, वो डर रहे हैं, जितने युवा हैं। डर क्यों रहे हैं युवा? क्यों इसलिए रहे हैं सर, सरकार, ये जो सरकार है ना सर, तानाशाही सरकार है सर। अच्छा, किसी को आवाज़ उठाने नहीं दे रही है सर। अच्छा, आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, जितने रोज कर्मचारी लोग हैं, अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, किसी की सैलरी काट दी जा रही है, किसी पे कार्रवाई हो जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, आप आवाज़ उठा रहे हो, आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है क्या? आपको भी कोई गलत नहीं सर, मतलब रास्ते में आ रहा था तो कुछ लोग मतलब मुझे टॉर्चर कर रहे थे कि आप वापस चले जाओ। टॉर्चर का मतलब जैसे धक्का वगैरह, मतलब लड़ाई झगड़ा? सर मुझ पे मतलब वो धमकी दे रहे थे कि मतलब मैं वापस चला जाऊँ। आप बीजेपी का विरोध कर रहे हो सरकार, मतलब मैं तो सरकार का विरोध कर रहा हूँ, बीजेपी का नहीं विरोध कर रहा हूँ। इसका मतलब आप किसी भी पार्टी का कोई अगर कांग्रेस होती है, कांग्रेस ऐसा नियम बनाती तो उसका मैं विरोध करता। अच्छा, जो योजना, इसका मतलब आप देश हित के बारे में सोच रहे हो, है ना? जी सर। चलिए, सैल्यूट है भाई। आप यही सर बताइए सर, पेंशन मतलब बाकी का पेंशन बंद कर दिया और सरकार अपनी पेंशन ले रही है। बिल्कुल, ये तो गलत है ना सर। जब आपको कोई भी योजना, सबसे पहले आप खुद के ऊपर लाइए, दूसरे के ऊपर लाइए। सरकार हर चीज़ का लाभ ले रही है आम जनता। अच्छा, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। 2001 सर अभी कुछ पता चला है कि बिहार से चंपारण सत्याग्रह के लोग आए हैं, तो उनकी बताइए सर 2021 में बहाली आई थी। बिल्कुल, एयरफोर्स की और आर्मी की। हाँ यार, मुझे भी ये पता चला। पूरा बहाली नहीं हुआ है। जब आपने मेडिकल करवा दिया, ज्वाइनिंग, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग बाकी है और आर्मी की थोड़ा सा प्रोसेस। इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ अपने दर्शकों को। जैसे कि 2021 में भर्ती हुई थी आर्मी और एयरफोर्स की। 1.5 लाख लड़के इसमें लगभग सिलेक्ट हो चुके थे, जिनका ज्वाइनिंग और कुछ बच्चों का मतलब एग्ज़ाम बचा हुआ था। तो सरकार ने लगभग 2 साल तक मतलब इन्हें डार्क में रखा गया, है ना? डार्क में रखा कि अब आपकी भर्ती हो जाएगी, आपको जल्द से जल्द मतलब ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने उसे ज्वाइन नहीं कराकर अग्निपथ योजना ला दिया। जब विज्ञापन आपने दिया, जब वो वैकेंसी निकाला, तो पहले उसको आप पूरा कीजिए। अच्छा, तो आप उन युवाओं के भी सपोर्ट में हो? सर मैं उन युवाओं का एकदम दिल से सपोर्ट में हो? जी सर, एकदम। चलो भाई, मैं भी उन युवाओं को सपोर्ट करता हूँ। बताइए, जब ये चुनाव हुआ, अभी प्रेजेंट में चुनाव जो हुआ है,
अब तो इसको भी मैं कैंसिल करवा सकता हूँ सर। सरकार को ये भी, मैं भी खुश नहीं हूँ इस योजना से, ये रिजल्ट से। दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो जब आप वो मतलब पेंडिंग बहाली को पूरा नहीं किया, आप नया योजना ला दिए, पहले पेंडिंग बहाली पूरा कीजिए। अच्छा, मैं समझ गया, आपके कहने का मतलब है राजस्थान और ये 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है रद्द करके ईवीएम हटा दिया जाए, है ना, बैलेट पेपर से हो। नहीं तो आप देख सकते हैं, और वो भी एक दिन के लिए आप भारत बंद कर दो। अब वो भी एक दिन के लिए आप भारत बंद कर दो और बोला जाए कि जितने अगर भाजपा को वोट देने वाले हैं तो आप घर से बाहर निकलो, और जितने कांग्रेस को और बाकी पार्टी को सपोर्ट करो घर में रहे, पता चल जाएगा उसी दिन। ये भी नहीं हो सकते। मैं बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो शायद कम निकले, ऐसा होगा।